हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 1 ले रहे हैं। चैप्टर 4 है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या बेटा। ठीक है, वो एक ऐसा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो मेल एंड फीमेल हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 3 में, वो ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हेल्दी रहे, जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहे, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज दी WHO ने उन्होंने ऐसा बोला है, एक इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो फिजिकली इमोशनली और बिहेवियर या सोशली फिट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द टोटल वेलबींग है वो। ठीक है, रिप्रोडक्शन की वे से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जो तो यहाँ पे जो सोसाइटी है, पीपल है, वो लोग एक तरह से फिजिकली और फंक्शनली अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे से, एक नॉर्मल उनका चल रहा है, इंट्रैक्शंस हो रहे लोगों से, उनमें कोई भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ना हो, तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी प्रेजेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इंडिया में जनरली कुछ ऐसे कंट्रीज भी है इंडिया के साथ साथ, ओके, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए और नेशनल लेवल पे उन्होंने अपना एक सोशल गोल बनाया। तो 1951 में उन्होंने क्या बोला कि भाई ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए एक फैमिली प्लानिंग होनी जरूरी है। ठीक है, एक फैमिली 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। आपको ये एग्जाम पर्पज से, नीट के एग्जाम पर्पज से भी याद रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी धीरे धीरे चलते रहे। ये फैमिली प्लानिंग चला 1951 से, तो कुछ ऐसे भी और भी इम्प्रूव प्रोग्राम्स चलते रहे। तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछा जाता है RCH प्रोग्राम्स, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो आपको ये याद रखना है कि फिर आगे जो मॉडिफाइड प्रोग्राम्स हुए हैं वो उनका नाम है दैट इज दी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, तो हम लोग अभी ये थोड़ा RCH के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्या बताना चाह रहा था। ओके, RCH प्रोग्राम्स ये क्या बता रहा है। ओके, उन्होंने लोगों को ऐसा एक अवेयरनेस दिया, लोगों को जागरूक करा, अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को उन्होंने जागरूक किया कि भाई किस तरह से रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उन्होंने सारा ऐसे अवेयरनेस बढ़ाया, दैट इज द एक जागृति का एक लेक्चर दिया, सब जगह लोगों को बताया, कुछ बैनर्स बनाए, इस तरह से ना उन्होंने कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को बिल्डअप किया जिससे वो अपने कोई भी प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटेट्स भी कर सके कि किस तरह से ये सारा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द सोसाइटी डेवलप हुआ। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये RCH ने एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या करा, क्रिएट करा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि ये जो RCH प्रोग्राम्स उन्होंने बनाया था उसमें मेजर स्टेप्स क्या लिए गए थे। ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट एंड एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने बहुत सारे ऑडियो विजुअल यानी कि ऑडियो या वीडियो ऐसे करके बताए, प्रिंट मीडिया करा, जिससे लोगों को पता चले कि रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या है। क्योंकि गांव वगैरह में जहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं वहां लोगों को कुछ नहीं पता, तो ऐसे ऑडियो विजुअल बताया। उन्होंने सेक्स एजुकेशन भी दिया। ठीक है, सेक्स एजुकेशन भी दिया स्कूल्स में आजकल, और कुछ ऐसे जो डेवलपिंग यंगस्टर्स है उन लोगों को भी इस तरह से एनकरेज किया। और कुछ ऐसे अंधश्रद्धा जैसी बातें जो से बोलते हैं मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन, ऐसे सब कुछ बातें भी उन्होंने, जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो लोगों को भी झूठा साबित किया। तो ऐसे सब कुछ उन्होंने फैलाया। दूसरा है, उन्होंने
जो एडोलेसेंस एज होते हैं, जैसे कि तुम्हारे एज बोल रहे हैं, एडोलेसेंस एज आता है, जो पुबर्टीज एज आता है, वहां पे उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। उन्होंने गर्ल्स को बोला कि भाई सेफ रहो, हाइजीन रहो, ठीक है। हाइजीन रहने के लिए भी उन्होंने बोला कि किस तरह से हम लोग सेक्सुअल वे में हाइजीनिक रह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को साफ कर सकते हैं, साफ रहने की जरूरत है। और कहाँ पे, वहां पे कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे माइक्रोबियल्स ग्रो ना करें। और हम लोग क्या किससे बचे, एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे पहले चल रहा है दैट इज द एड्स, ठीक है। एड्स किस तरह से फैल रहा है एडोलेसेंट एज में, तो वो भी हमें ध्यान देना है। फिर उन्होंने, ये आरसीएच वालों ने भी क्या करा था, पीपल को एजुकेट किया और बोला कि जो फर्टाइल कपल है, फर्टाइल कपल यानी कि जो आगे मतलब कि मदर एंड फादर बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव वे से उनका जो सक्सेस हो रहा है, मैरिजेबल एज ग्रुप्स होती है, उस तरह से वो लोग प्रेग्नेंट मदर और मदर को जो किस तरह से केयर करनी है, चाइल्ड आते ही जो बर्थ हो जाएगा बच्चे का, तो चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग होना जरूरी है, तो मेल एंड फीमेल चाइल्ड हो तो उसकी हमें ऐसा कोई रखना नहीं है कि मेल ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ उनको भी स्टडी दिया। दूसरा, उन्होंने एक अवेयरनेस ऐसा बताया गया था कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को किस तरह से, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स अब्यूज, लड़कियों को छेड़खानी, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, रेप होता है, उसकी वजह से ये क्या होता है, अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशंस भी हो रहे हैं। उसके लिए भी एक नेसेसरी स्टेप उठाना जरूरी है फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज द, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एमिनोसिटासिस। एमिनोसिटासिस का मीनिंग है, ये बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने कि भाई इसको बैन कर दो, क्योंकि इससे चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन लेवल क्या हो जाता था, पूरा कम हो रहा। क्यों इसको बैन लगाया बेटा, यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ये यूट्रस था, यूट्रस में कौन ये बन रहा है, ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये क्या था, एम्ब्रायो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड होता था उसको हम लोगों ने बोला था दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड। डॉक्टर क्या करता है कि ये फ्लूइड का कुछ 0.5 ml लेता है और वहां पे सेक्स को वो पता लगाता है कि वो XX क्रोमोसोम है कि XY क्रोमोसोम है, लड़का है कि लड़की है। इसलिए ये पता लगाने से पहले ही क्या कर दिया, वो बैन कर दिया, और इस प्रोसेस को बोलते थे एमिनोसिटासिस। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस को बैन कर दिया। एक नेगेटिव डिसएडवांटेज ये है कि वो भाई सेक्स पता लगाते हैं, इसलिए उसको बंद कर दो। एक एडवांटेज भी इसका है कि भाई हमें पता भी चल जाएगा कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला है कि नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम लोगों ने पढ़ा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे अब सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कोई भी एक्शन प्लान में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से प्रोफेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों को एक्सपर्टाइज किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम एक सोसाइटी बना सकते हैं। वैसे तो ये एमनियोटिक एमिनोसिटासिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोला जाता है दैट इज द जो पता चल जाता है कि इसमें लड़की वो पैदा करने वाली है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द फीमेल फोर्टिसाइड। देखो कैसा वर्ड होता है, फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो, साइड वर्ड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, किलिंग, फीटस का किलिंग करना, ठीक है। इसलिए ये अबॉर्शन एक तरह का बोला जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, अब आता है भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन यानी कि किस तरह से ये भाई बढ़ता ही जा रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ होता ही जा रहा है। पॉपुलेशन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कोई भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी एक स्पीसीज का एक एरिया में किस तरह से हम लोग एक एरिया में कितनी स्पीसीज रह रही है और उस स्पीसीज में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, दैट इज द पॉपुलेशन। ओके, ये हम लोगों ने बताया दैट इज द पॉपुलेशन, ये हम लोगों ने बताया दैट इज स्पीसीज, और ये हम लोगों ने बताया इंडिविजुअल। ओके,
तो ये हमारे पॉपुलेशन बताता है। और हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रैपिडली बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने बोला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है अराउंड कितना है, दैट इज द 2 बिलियन। ओके, कब देखा था ये? 1900 में हम लोगों ने देखा था। 1900 में हम लोगों ने देखा कि 2 बिलियन पॉपुलेशन है। और 1900 से लेके हमने 2000 में हम लोग चले गए, तब ये 2 बिलियन का क्या हो गया, 6 बिलियन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और हम लोगों ने ये जो मई 2000 में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये इसका इतना जो ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का हो रहा है या वर्ल्ड का, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या करे, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए थे। तो क्यों ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि जो डेथ रेट है, जो मरने वालों की जो रेट है वो क्या है, कम है। ठीक है, दैट इज दी मैटरनल मोर्टेलिटी। ये सब याद रखिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज MMR। ओके, और इन्फेंट यानी छोटे बच्चे, जैसे लड़की पैदा हो गई तो मार दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसके वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी क्या है, पॉपुलेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। ओके, अब इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। हम लोग एक जो रिप्रोड्यूसिबल एज आता है, जैसे कि दैट इज द 18 अबव। ओके, ये एक रिप्रोडक्टिव एज आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पीपल है वो 18 से ज्यादा बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव एज में आ रहे हैं, तो वो लोग क्या रिप्रोडक्शन तो करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि एक बेसिक प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हम नेटालिटी, मोर्टालिटी, ये हम लोगों ने पढ़े हैं चैप्टर्स में। ओके, तो नेटालिटी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज बर्थ रेट, बर्थ रेट। ओके, फिर आता है कोई आ रहा है, दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि कोई अंदर परमानेंट मूवमेंट हो रहा है कोई पीपल का बाहर की तरफ से। फिर आता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स दैट इज द डेथ रेट। ठीक है, और जो एक परमानेंट तरीके जगह से चले जाता है वो होता है दैट इज द इमिग्रेशन। ये सब लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं एक पॉपुलेशन बनाने में। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन हम लोगों ने RCH प्रोग्राम के हिसाब से देखा कि जो ओवर पॉपुलेशन हुआ था तो उस टाइम पे क्या ग्रोथ था। ओके, हम लोगों ने ये देखा कि कुछ जो पॉपुलेशन हो रहा है 33 ईयर्स में, लॉन्ग टाइम पहले हमने देखा था, पर 33 ईयर्स के बाद वो क्या हो गया था, पॉपुलेशन डबल हो गई थी। तो वहां पे एक बहुत ही अलार्मिंग रेट आ गया था कि इतना सारा सिर्फ 33 ईयर में पॉपुलेशन ही पूरी डबल हो जाना। तो क्यों ये हो रहा है, इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे देखा कि ओवर पॉपुलेशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे फर्स्ट आता है कि दैट इज द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, जो गरीब होते हैं उनको फूड सप्लाई का, जैसे पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ती जा रही है तो फूड का प्रोडक्शन क्या हो रहा है वो भी होना जरूरी है, बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, फूड नहीं मिल रहा है लोगों को। इफ द पॉपुलेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द प्रोडक्शन ऑफ फूड वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर फूड का वो तो क्या है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट इज द इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड। सेकेंड आता है दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, एज द नंबर ऑफ पीपल कोई इंक्रीज हो रहा है, उनको जॉब की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ही लोग बढ़ रहे हैं तो उनको जॉब की भी जरूरत पड़ेगी, पर जहाँ पे जॉब है वहां पे सफिशिएंट जगह की इतने लोगों को ही ले सकते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही पर लोगों को रोजगारी नहीं मिल रही है। ठीक है, थर्ड आता है एजुकेशन। लोग पढ़ा नहीं रहे, लोगों को पढ़ाएंगे नहीं तो उनको क्या पता चलेगा अभी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखना है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पीपल को एजुकेशन होना भी जरूरी है, पर इसके वजह से गवर्नमेंट ने को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहा, उनको डिफिकल्टी होती है प्रॉपर एजुकेशन ना देने के लिए। और फोर्थ है गरीबी,
दैट इज दी पोवर्टी। ठीक है, फैमिली 3 से 4 5 बच्चे कर लेते हैं तो वो क्या हो रहा है, सबकी आशाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, इट बिकम पुअर। इफ दे आर मोर पर्सन इन इट इनकम इज लेस। कमाने वाला एक ही है पर उसकी इनकम इतनी है और बच्चे क्या है बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्सप्लोशन करके बैठे हैं तो फिर क्या होगा, वो तो अपने हो नहीं सकता ना, फूड शेल्टर सब में प्रॉब्लम्स आएगी। तो उनको पॉपुलेशन को, इन सबको, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, ये सब फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को। इस सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लिया, बहुत सारे स्टेप लिए। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई मैरिज कोई भी एज में नहीं, पहले तो 12 साल 15 साल में शादी कर लेते थे। ठीक है, अब उन्होंने एक मैरिजेबल एज बना दी कि भाई जो लड़की है उसकी 18 साल ही रखो और जो लड़का है उसकी 21 ईयर्स रखो। इससे पहले लड़का कोई भी शादी नहीं करेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, पहला ये केस बनाया। ठीक है, फिर उन्होंने एक इंसेंटिव्स दिया कपल को विथ स्मॉल फैमिलीज। उन्होंने सब बताया कि भाई एक कपल है, बोलते ना हम दो हमारे दो, तो सिर्फ तुम 2 बच्चे ही प्रोड्यूस करो। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर जो छोटी फैमिलीज होते हैं उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, बिल्स ऐसे करके उन्होंने मोटिवेट किया। उन छोटे छोटे फैमिली लोगों को बैनर लगा दिया कि देखो ये फैमिली कितनी अच्छी है, उन्होंने सिर्फ अपने एक ही या 2 ही पैदा किया। तो उनसे उन लोगों को जागरूकता मिली कि चलो हमारे पोस्टर बने, हम अब ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसे मोटिवेट किया स्मॉलर फैमिलीज को। ठीक है, और उनको बताया कि भाई कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग प्लीज लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए, लिंक को शेयर करें। थैंक यू सो मच।